गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल ईयर टेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में जो आपके 3-4 टॉपिक्स बचे हुए थे, छोटे छोटे हैं सारे, ठीक है, ज़्यादा जनरल इनके बारे में ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो इसमें बचा हुआ था थायाएजिपिन्स। थायाएजिपिन्स में 3 प्रकार के थायाएजिपिन बताएं और ये कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग है। थायाएजिपिन के बारे में लिखें, जनरल इंट्रोडक्शन लिखें इसका। तो ये एक 7 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। 7 मेंबर्ड रिंग में इसमें 2 हेटेरो एटम है, 2 क्या है इसमें हेटेरो एटम है, और दोनों हेटेरो एटम एक जैसे नहीं होगी। क्या है, एक तो हेटेरो एटम है सल्फर और दूसरा हेटेरो एटम है इसमें नाइट्रोजन, ठीक है। तो थायाएजिपिन में रहेगा कि थायाएजिपिन एक 7 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, और उसमें 2 हेटेरो एटम है, दोनों में से एक सल्फर है और दूसरा इसमें कौन सा है, नाइट्रोजन हेटेरो एटम है। अब बात आती है कि थायाएजिपिन है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार में तो ये तो पहला टाइप है, 3 टाइप्स 3 प्रकार के होंगे, तीनों की अपना स्ट्रक्चर लिखते हैं। 3 टाइप्स के ये है इसका फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप का जो नाम रहेगा वो रहेगा 1,2 थायाएजिपिन। थायाएजिपिन 1,2 का मतलब इससे स्टार्ट करें 1,2 पास पास में 1,2 थायाएजिपिन। सेकंड जो है वो है 1,3 थायाएजिपिन्स। उसमें क्या, ये सल्फर यहां से हटके 3 वाले पोजीशन पे लग गया, यानी ये ऐसे बन गया सल्फर वाला, यहां सल्फर लग गया इस बार, और ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन। तो 1 2 3, तो 1,3 थायाएजिपिन। उसके बाद में जो तीसरा टाइप है वो रहेगा इसका 1,4 थायाएजिपिन्स। इसका मतलब है कि ये सल्फर एक साइड और आगे खिसक गया, इस बार ये लग जाएगा यहाँ पे सल्फर नाइट्रोजन और ये वाला 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4, 1 और 4 पे है दोनों हेटेरो एटम, तो नाम है 1,4 थायाएजिपिन, 1,3 थायाएजिपिन और 1,2 थायाएजिपिन। सिर्फ ये लिखना है इसके अंदर। इसमें भी 7 मेंबर रिंग है, 2 हेटेरो एटम है, इसमें भी 7 मेंबर रिंग है, 2 क्या है हेटेरो एटम, वो इसमें रहेंगे, ठीक है। इसमें से बोला है कि यहाँ पे जो 1, ये सारे बहुत कम ही मात्रा में पाए जाते हैं अपने पास में, तो इसमें से इनका सिंथेसिस देखते हैं कि किस प्रकार से बनते हैं। इतना हो गया इसमें, इधर इनका जनरल इंट्रोडक्शन थायाएजिपिन का। देखते हैं इसमें जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इसमें किस प्रकार से बनता है ये वाला देखते हैं इसमें, ठीक है। एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं हम, सिंथेसिस, मेथड ऑफ सिंथेसिस देख लेते हैं इसका। मेथड्स ऑफ सिंथेसिस, इसमें ये बोला है हमें रिएक्शन करवानी है एनिलीन की, ये हो गया एनिलीन। इसकी रिएक्शन ये बोला इससे करवाओ, एक कंपाउंड है इस प्रकार से CH, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH और S C ट्रिपल बॉन्ड N, ये कंपाउंड्स है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड से लगा हुआ है CH2, ठीक है। इस कंपाउंड्स की आपको रिएक्शन करवानी है। इसके समय देखो फर्स्ट सबसे पहले इसमें क्या बनेगा, ये देखो एक 5 मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है। ये पूरी की पूरी यहाँ से अटैच होगी, मतलब ये यहाँ से दोनों हाइड्रोजन हटेंगे, सॉरी एक हाइड्रोजन हटाते हैं यहाँ से, इस हाइड्रोजन को एक को हटाते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं Cn नेगेटिव को, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं,
तो एक हाइड्रोजन को हम यहाँ से हटा दें, H पॉजिटिव Cn नेगेटिव, माइनस में HCl की फॉर्म में रिमूव हो गया। इसकी अपन एक रिंग बना करके उसके साथ इस पूरे को हम फेनिल के रूप में मान लें। तो नाइट्रोजन किससे जुड़ेगा, सल्फर से जुड़ेगा। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, सल्फर पॉजिटिव से जुड़ेगा, सीधी सी बात है 1,2 डाई थायाजीपीन है वो बन जाएगा। इस प्रकार से बनाते हैं यहाँ पे हम कार्बन, इस वाले को ये जुड़ा हुआ ना, इस वाले को मानते हैं। इसके सामने हुआ ये CH, ये डबल बॉन्ड CH, तो इसको हम ऐसे माने ये CH है और ये बना हुआ है डबल बॉन्ड CH। देखिए फिर ये वाला हाइड्रोजन ये बोला है, ये भी रिमूव कर देते हैं ऐसे करके, और यहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ में ये बॉन्ड इस प्रकार से हटाएंगे। ये वाला कार्बन से नाइट्रोजन भी जुड़ेगा। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये CH2 इसका CH मानते हैं, इसके साथ में जुड़ गया यहाँ से नाइट्रोजन, उसके साथ जुड़ा हुआ है ये पूरी बेंजीन रिंग। ये नाइट्रोजन आगे जुड़ेगा इस सल्फर से, ये सल्फर आगे किससे जुड़ा हुआ है, सल्फर। ये वाला कार्बन आगे जुड़ा हुआ है इस CH से, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर CH और फिर ये वाला ऐसे बना हुआ है। अब इसका नाम रखते हैं, क्या होगा, तो यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 पे क्या है, फेनिल जुड़ा हुआ है, 2 पे जुड़ा हुआ है फेनिल। 1 2 थायाजीपिन। 5 नंबर पे कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 5 ये हो जाएगा इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम हो गया। अब इस रिएक्शन करते हैं 5 एमिनो पेंटा सल्फोनिल क्लोराइड। 5 एमिनो पेंटा सल्फोनिल क्लोराइड, इससे हम रिएक्शन करवाएंगे इसकी। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये बनेगा आपका इस प्रकार से नाइट्रोजन सल्फर डबल बॉन्ड O और ये वाला 1 2 3 4 5 6 से और ये 7, ये कंपाउंड्स बन जाएगा आपका। इसमें नाइट्रोजन के जस्ट बाद में यहाँ पे है CH और एक डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है वो, ये कंपाउंड से अपना लास्ट में बनता है। लास्ट में इसमें डबल बॉन्ड भी के ऊपर भी यदि रिडक्शन करवा दी जाए ये कंपाउंड्स बनेगा। ये रहेगा आपका 1 2 या फिर इसको इस प्रकार से बोले 1 2 थायाजीपीन, 1 2 थायाजीपीन। ये रहेगा इसका फर्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। इसके नाम में हम ये भी लिख सकते हैं ना, इससे के बाद में 1 1 डाई ऑक्साइड, 1 पे 2 ऑक्साइड ग्रुप लगे हुए तो 1 1 डाई ऑक्साइड। ये रहेगा आपके 1 2 थायाजीपीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें केमिकल रिएक्शन वगैरह ज्यादा कुछ दिया हुआ है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखें इसमें जो आपको बता रहा है कि 1,4 थायाजीपीन जो है वो आपके पेनिसिलिन एंटीबायोटिक में उसका डेरिवेटिव मिलता है। तो यहाँ पे जो 1,4 ऐसे बोला जाए कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है उसके अंदर कौन सा थायाजीपीन मिलता है, तो उसमें 1,4 थायाजीपीन का एक डेरिवेटिव है वो इसमें मिलते हैं पेनिसिलिन एंटीबायोटिक में। यहाँ पे आप नोट लगा दीजिएगा पेनिसिलिन ठीक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक में मिलता है 1,4 का है। ये देखें किस प्रकार से रहेगा, सल्फर नाइट्रोजन तो बड़ी बन गई कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 7 में बड़ी बनानी है, इसको ऐसे कर लेते हैं। फिर ऐसे बनेगा क्योंकि 1 2 3 4 लेके आने और यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बन गई। इसमें यहाँ पे लगे हुए हैं 2 CH3 ग्रुप, यहाँ पे लगा हुआ है एक CWH ग्रुप। इसमें 1 और ये 4 हटा देते हैं यहाँ से और
यहाँ पे वही 5 पोजीशन वाला वही, और यहाँ पे आर, आर का मतलब ये CWR है, आर का मतलब यहाँ और यहाँ दोनों जगह क्या रहेगा, एल्किल ग्रुप रहेगा। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक में 1,4 थायाएजिपिन का डेरिवेटिव मिलते हैं, 1,4 थायाएजिपिन्स का डेरिवेटिव मिलेगा, 1 2 3 4 ऐसे मान लिया 1 2 3 4 तो भी कोई बात नहीं है, 1 2 तो है, तो ये 1,4 थायाएजिपिन है, ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक में मिलता है, और 1,3 थायाएजिपिन है वो बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। हो गया, समझ में आ गया, बस थायाएजिपिन में इतना ही दिया हुआ है बुक्स में, ज़्यादा डिस्क्राइब करके नहीं दे रखा, इनको इतना बहुत है। उसके बाद में है नेक्स्ट आपका डाई एजोसिन वाला, देख लेते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट रहेगा इसमें एजोसिन है, उसके बाद में डाई एजोसिन करवाएंगे। उसके बाद में देखें सेकंड कंपाउंड रहेगा इसमें एजोसिन। एजोसिन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखें। पहले सबसे पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं, इस प्रकार से होता है ये, 1 2 3 4 5 6 7, और ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले रिंग सही तरीके से, इसमें थोड़ा सा गलत बन गया, एट मेंबर बन गया 1 2 3 4 5 6 7, एट नहीं बना, तो ऐसे करते हैं, ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, टेढ़ा बना दिया, ये ऐसे ऐसे बनेगा 1 2 3 और 4 ऐसे बना। एट मेंबर रिंग है, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा, ये एक एट मेंबर्ड रिंग वाला कंपाउंड्स है, इसका IUPAC नाम यही रहेगा, एजोसिन। फिर आता है इसके अंदर हेटेरोएटम, हेटेरोएटम रहेगा इसके अंदर नाइट्रोजन एटम। उसके बाद में आता है इसका फॉर्मूला, ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा इसका C7H7 9, ठीक है, C7H7 9 सॉरी नाइट्रोजन, और इसमें है 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और ये जो कंपाउंड्स है वो मेराइन एल्केलॉइड, समुद्र में पाए जाने वाले जो एल्केलॉइड्स होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं, मेराइन एल्केलॉइड से पाया जाता है। और मेराइन एल्केलॉइड से एग्जांपल है यहाँ पे नाकाडोमेरिन ए, एग्जांपल है मेराइन एल्केलॉइड्स का नाकाडो मेराइन ए, ऐसा एक कंपाउंड है जिसके अंदर एजोसिन है वो पाया जाता है। तो ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन इसका। एट मेंबर्ड रिंग है, नाइट्रोजन एट मेंबर्ड है, IUPAC नाम ये है इसका, हेटेरोएटम नाइट्रोजन एटम है, फॉर्मूला रहेगा ये वाला, 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, हाईली अनसेचुरेटेड है क्योंकि इसमें 4 डबल बॉन्ड है। ये मेराइन एल्केलॉइड्स में पाया जाता है, और ये एक मेराइन एल्केलॉइड में समुद्र में मेराइन एल्केलॉइड्स का एक एग्जांपल है जिसके अंदर एजोसिन है वो पाया जाता है। बन गया। अब हम बताते हैं कि एजोसिन बनता किस प्रकार से है, ठीक है। देखें इसके अंदर सिंथेसिस देखते हैं इसका। डाई एजो बेस कीटोन का बता रहा है, डाई एजो बेस कीटोन है, इस प्रकार से कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर बना के दी हुई है।
और ये है आपके, ऐसे बना के देगी। इसको यहाँ पे जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, इसको नहीं जुड़ा हुआ। ऐसे बना के दिया हुआ है। और इसको अलग से फिर से बनाते हैं। अजीब से कंपाउंड है ये सारे, इसके अंदर क्यूब बना के बना लेते हैं इसको, क्यूब से इजीली बन जाएगा ये। ठीक है, इस प्रकार से हम बना लेते हैं क्यूब। ये क्यूब बना दिया हमने इस प्रकार से। इस वाले क्यूब में ये दोनों वाले हैं ना, इसको हटा के यहाँ पे हमने नाइट्रोजन एटम को ऐड कर दिया। जैसे ये वाला है नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन, इन दोनों को हम ऐड करते हैं डबल बॉन्ड से। इसका नाम है डाई एजो बेस कीटोन। नाइट्रोजन एसिड है ना, इसलिए इसका नाम है डाई एजो, इसके कारण से डाई एजो बेस कीटोन नाम रखते हैं इसका। ठीक है, डाई एजो बेस कीटोन है, जो कि हाइड्रोजन साइनाइड इसमें से निकल जाएगा और जिससे लास्ट में बनने वाला कंपाउंड से ये रहेगा माइनस में HCl, एक नाइट्रोजन निकल जाएगा। इससे जो बनेगा वो डायरेक्ट बना रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे बना हुआ है, ये बन गया आपका डाई सॉरी एजोसिन है, वो यहाँ पे बन जाएगा। और इसमें एल्किल ग्रुप वगैरह अटैच हो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 सॉरी सीधा ही नाम है इसका तो एजोसिन। ये दिया हुआ है सिर्फ आपके एक मेथड ऑफ सिंथेसिस है इसका। इसका पायरोलाइसिस करवाया इन्हें, ठीक है, इसका पायरोलाइसिस करवाया। पायरोलाइसिस करवाने से HCl बाहर निकला है और इस प्रकार से एजोसिन का फॉर्मेशन है उसमें हो जाएगा। अब इसमें डाईएजोसिन पढ़े, एजोसिन वाले में डाईएजोसिन में सिर्फ चेंज क्या होगा, इसमें दो नाइट्रोजन एटम होंगे। जैसे एजोसिन में एक नाइट्रोजन एटम है, डाईएजोसिन में दो नाइट्रोजन एटम होंगे और दोनों आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहेंगे। 3-4 डाईएजोसिन है इसके अंदर, वो देख लो। जैसे थायोएजिपिन थे 1 2 1 3 1 4, इसी प्रकार से हैं आपके डायाएजिपिन्स सॉरी डायाएजोसिन है, ये अजीब से नाम है। ये है एट, ये अलग अलग कैटेगरी में रखे जाएंगे। पीछे वाला था एट मेंबर्ड कंपाउंड्स विद 1 नाइट्रोजन एटम, इसका एग्जांपल रहेगा एजोसिन। और एट मेंबर्ड कंपाउंड विद 2 नाइट्रोजन एटम वो रहेंगे डाया एजोसिन। एट मेंबर्ड कंपाउंड्स विद 2 नाइट्रोजन एटम्स। अब इसको डायाएजोसिन बोल रहे हैं, इसका मतलब दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड को ये क्या बोलते हैं, डाईएजो बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम देखेंगे डाया एजोसिन। ठीक है, ये भी वैसे आगे चल के 3 टाइप्स के होंगे। ठीक है, इसमें अलग अलग नाम दिया आपको, रेशियो के बेस पे दिया हुआ है 1 2 डायाजोसिन, साइक्लोहेक्टाओक्टेन, ऐसे नाम दिए हुए इस आगे इसकी। ठीक है, आगे से डेरिवेटिव बनते बनना तो नाइट्रोजन एटम तो इसमें 2 ही रहेंगे और दोनों एकदम पास पास में यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं। एक इस प्रकार से फोटोकेमिकल रिएक्शन है, अजीब सी दी हुई है सारी सारी फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये आगे है, ऐसे दी हुई आपकी ये रिएक्शन। इसको यहाँ इससे मिला दिया और इस रिएक्शन को आगे इस वाले यहाँ से नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये कंपाउंड्स बनाया हुआ आपके। इसकी फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाई है इसने। ठीक है, इसकी करवा दी इसने फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन में ब्रेक होगा, टूटेगा और लास्ट में वही बनाता है ये एट मेंबर्ड कंपाउंड्स बनाएगा। नाइट्रोजन
1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बना क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा इसको नीचे कर देते हैं, 7 और 8। तो थोड़ा यहाँ करते हैं, ये वाला रहेगा इसमें। ठीक है, 1 2 डाया एजो, ये बनेगा आपका। ठीक है, डाया एजोसिन के अंदर 1 3 वाला बने, 1 4 वाला बने, सारे ऐसे ही। एक इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन और भी हो सकते हैं। यदि हम इसको ऐसे लिखा हुआ हो, ये NH सिंगल बॉन्ड NH 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला सही बना इस बार। ऐसा कंपाउंड था, इसके द्वारा क्या बना, ये बॉन्ड यहाँ घूमेगा, ये बॉन्ड मतलब ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आना चाहिए, वही डायजोसिन माना जाएगा यहाँ पे। तो ये रहेगा आपका नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये हो जाएगा ये भी क्या है, 1 2 डायोएजोसिन है, उसमें काउंट किया जाएगा। आगे तो ऑक्सीडेशन क्या है हमने इसका, हाइड्रोजन बाहर निकलना है, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन करवाने से इसके अंदर ये वाला बन गया। ये रहेगा आपका डाया एजोसिन। अब एक दो और है जिनमें ऑक्सीजन एटम हो। ठीक है, नाइट्रोजन वाले की जगह क्या हो, ऑक्सीजन एटम हो, वो पढ़ते हैं। देखिए, एट मेंबर्ड कंपाउंड कंटेनिंग 2 और मोर नाइट्रोजन एटम, इनको बोलते हैं डाया ऑक्जोसिन, और उसके डेरिवेटिव वो पढ़ने, डाया ऑक्जोसिन। एग्जाम्पल रहेगा इसका डाया ऑक्जोसिन, ये रहेगा। इसका एक कंपाउंड से डाया ऑक्जोसिन किससे प्रिपेयर किया हुआ है, वो आपके दिया हुआ है यहाँ पे, 1 4 डाई ऑक्जिन। ठीक है, 1 3 डाई ऑक्जिन है, ये बना हुआ आपके यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन डाइऑक्साइड से। ये लिखा हुआ आपके इस प्रकार से Br ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका हम करवाना है अपने को, रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन करवाएंगे हम लिक्विड अमोनिया और सोडियम मेटल की प्रेजेंस में। वो ब्लैंक रिडक्शन तो ये नहीं होता उसमें, तो यहाँ पे C2H5OH लेते हैं, इसका रिडक्शन करवाया गया, तो इसमें बना है आपका ऑक्सीजन ये बनेगा आपका डाया ऑक्सीजन। इस प्रकार से यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, तो सॉरी यहाँ पे लगेगा ये यहाँ पे, और ये यहाँ नाम रहेगा इसका डाया ऑक्जोसिन्स। 2 ऑक्सीजन एटम है, 1 2 पे डाया ऑक्जोसिन्स, जो कि इसके रिडक्शन से बनता है। ठीक है, ये रहेगा इसमें डाया ऑक्जोसिन। अब इसमें एक हेटेरोएटम सल्फर और बच गया, इसमें हम लिखेंगे, सॉरी ये तो था 2 ऑक्सीजन एटम वाले का एग्जाम्पल, अब करेंगे हम 2 सल्फर एटम वाले का एग्जाम्पल। देखिए, इसमें रहेगा आपका डाईथायोसिन। ये भी वही रहेगा, एट मेंबर्ड रिंग है, इसके अंदर 2 हेटेरो एटम, दोनों ही क्या है, सल्फर है इसके अंदर हेटेरो एटम, और वही इसमें क्या है 3
डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सल्फर सल्फर के बीच में इसमें क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। बनता किससे ये, इसका सिंथेसिस देख लेते हैं हम डायरेक्ट, कैसे इसकी बनाए स्ट्रक्चर। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दिया हुआ है। आगे समझ में, भी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से और यहाँ, ये रहेगा। सिंथेसिस में बोला कि अल्फा ओमेगा साइक्लोब्यूटेन है, इसकी कंट्रोल रिएक्शन करवाई जाए सोडियम सल्फाइड से। सोडियम सल्फाइड से इसकी रिएक्शन जब करवाई जाती है तो हमें प्रोडक्ट के रूप में बनता है यहाँ पे डाइथायोसिन। इसके और इसकी रिएक्शन, अब अल्फा ओमेगा साइक्लोब्यूटेन है इस प्रकार से, साल्ट लेंगे इसका एक प्रकार से, ठीक है, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, इसकी रिएक्शन ये बता रहा है, इसकी रिएक्शन हो गई इसमें ब्यूटीन हो गया, सोडियम सल्फाइड ले लिया हमने Na2S, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे इसमें रिएक्टेंट के। इसमें बोला कंट्रोल्ड रिएक्शन करवाएंगे हम इसकी और इसके साथ में, इसके भी साथ में इसमें लगा होगा एल्किल ग्रुप वगैरह लगे हुए, इसके साथ में अल्फा ओमेगा डाइब्यूटेन है, सॉरी साइक्लोब्यूटेन ही है, डाइब्यूटेन है, इसका एक साल्ट है, उसकी रिएक्शन हमें करवानी है। 2 3 4 यहाँ पे कुछ एल्किल ग्रुप वगैरह इसमें लगे हुए होंगे, इसके साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में अपने को बनता है सल्फर, ये वाला कंपाउंड्स बनता है जिसको हम बोलते हैं डाई, थायो का मतलब सल्फर होता है, डाई थायो, ठीक है। बस आपके बुक्स में इतना ही दिया हुआ है। ये रहेंगे आपके जितने भी इसमें यूनिट्स 5 में बचे हुए थे, 3 4 5 छोटे छोटे जो भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो कंप्लीट, मेन जो थे ना इसमें वो बड़े थे वो पहले करवा देते, ये छोटे छोटे से एक एक इनका ढंग से दे भी नहीं रखा कि इसका सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन वगैरह, सिर्फ इतना ही दिया हुआ था इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो भी बनेगा इसका या दूसरी बुक्स का वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है।